नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज का अपना मैथमेटिक्स का टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है देखिएगा। एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, ये तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने y पुट कर दिया तो y बराबर हो गया साइन x। ये भी त्रिकोणमितीय फलन ही है, ये भी क्या है? त्रिकोणमितीय फलन है। आप x के मान रखोगे तो y के मान आपको प्राप्त होंगे। जैसे x बराबर रखा आपने 60 डिग्री, ठीक है, तो y का मान आ गया √3/2। ये तो त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है। ये जब साइन हट के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y हो जाएगा, साइन इनवर्स y। इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 प्रकार के होते हैं, वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी 6 प्रकार के होते हैं। अब आप लोगों को समझ में बैठ गया होगा कि वो 6 प्रकार के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। यहां पर x के जो मान रखेंगे ना, यहां पर x के जो मान रखेंगे उसको तो बोलते हैं प्रांत। उसको क्या बोलते हैं? प्रांत। और x के मान रखने पर जो प्राप्त होगा उसको बोलते हैं परिसर। और अपन यहां रखेंगे मुख्य मान, मुख्य मान या परिसर। जी कैसे? जैसे साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, आपने यहाँ पे रखा 1/2। आपने यहाँ पे क्या रखा? 1/2 बराबर साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 किसका मान होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से आना चाहिए, तब तो आपको ये आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। 1/2 होता है साइन 30। साइन 30 का मतलब होता है साइन π/6। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया? π/6। तो ये x जो था ना वो तो क्या था? प्रांत। x जो क्या था वो तो क्या था? प्रांत। और ये जो है ना वो क्या है? परिसर या मुख्य मान। ये क्या है? परिसर या मुख्य मान। अब x के मान ऐसे नहीं कुछ भी रख दो, यहाँ पे आप 1/2 रख दिया तो अब आ गया। आप रख दो यहाँ पे 4, साइन इनवर्स रख दिया 4, क्या आएगा? मान कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 4 का ये तो अपरिभाषित फलन है। यहाँ पे x की लिमिट है कि आप कहां से कहां तक या क्या क्या मान रख सकते हो, उनको बोलते हैं प्रांत। आप हर कुछ नहीं रख सकते हो। अंडर के अंदर आप लोग 4 रखोगे तो 2 आ जाएगा, अंडर के अंदर -4 रखोगे तो अपरिभाषित आएगा। तो अंडर के अंदर जो वैल्यू है x की वैल्यू, वो भी रखने की एक लिमिट है, उसको बोलते हैं प्रांत। तो इस फंक्शन में आप x की वैल्यू रख सकते हो -1 से 1 के बीच में। क्या क्या रख सकते हैं? -1 से 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में, -1/2, -√3/2, 0, 1/2। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के मान याद है, वो रख सकते हैं सारे। और यहाँ जो ये रखने पर जो मान प्राप्त होंगे उसको बोलते हैं परिसर। तो आपको क्या मिलेगा? -π/2 से π/2 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? -π/2 से π/2 मिलेगा। अब -π/2 और π/2 ये क्या होता है? जीरो ये होता है π/2, पहला चतुर्थांश। आगे चलेंगे तो, पीछे चलेंगे तो ये क्या होता है? -π/2। इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। फोर्थ। और इसके आगे और गए, ये क्या हो गया? सेकंड। यहाँ क्या आता है? पाई। फिर इसके आगे गए तो 3π/2। ऐसे चलेंगे 3π/2, ऐसे चलेंगे तो -π/2। 3π/2 और -π/2 एक ही जगह है। 3π/2 ऐसे चलेंगे तो, इस प्रकार से चलेंगे तो क्या आएगा? -π/2। सेम लाइन, सेम जगह आएगा -π/2। तो इसका जो मुख्य मान प्राप्त होगा वो कहां से कहां प्राप्त होगा? इसके जो मुख्य मान होगा वो कहां से कहां प्राप्त होगा? -π/2 से π/2 में प्राप्त होगा। cos इनवर्स एक्स के जो मान रखे जाएंगे वो -1 से 1 के बीच में रखे जाएंगे। और इसका जो मुख्य मान प्राप्त होगा वो 0 से π के बीच में। 0 से लगा के पाई, यानी पहला और दूसरा चतुर्थांश आएंगे, 0 भी आएगा और
पाई भी आएगा। आप यहाँ पर अक्स के मान जो रखोगे ना वो तो ये हैं, अक्स के मान तो ये रखे जाएंगे, और अक्स के मान रखने पर जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, 0 से पाई के बीच में प्राप्त होगा। यहाँ ये मान रखोगे और ये रखने पर वो मान प्राप्त होंगे। जैसे मैं रख देता हूँ कॉस इनवर्स 1/2। अब कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 का मान होता है, और कॉस 60 का मतलब होता है कॉस π/3। इससे कट गया, बराबर क्या बच गया, π/3। 0 से पाई के बीच में होता है π/3, यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए। अब फिर tan इनवर्स x, tan इसमें माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कुछ भी रख दो, कोई सी भी संख्या रख दो, मान दे देगा। इसको बोलते हैं r, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, कोई सी भी वास्तविक संख्या रख दो tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स में कोई सी भी वास्तविक संख्या रख दो, आपको आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। आउटपुट कहाँ से कहाँ प्राप्त होगा, आउटपुट प्राप्त होगा -π/2 से π/2 में प्राप्त होगा। आउटपुट कहाँ से कहाँ प्राप्त होगा, -π/2 से π/2 में प्राप्त होगा। मतलब यहाँ से चौथा और फिर पहला इसमें प्राप्त होगा। इसमें -π/2 और +π/2 के छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा, दोनों में डिफरेंस ये है। इसका मतलब ये है कि यहाँ -π/2 और π/2 भी प्राप्त होंगे। -π/2 और π/2 इन दोनों के बीच की संख्या तो प्राप्त होगी होगी, -π/2 भी प्राप्त होगा और π/2 भी प्राप्त होगा, जबकि यहाँ पे -π/2 और π/2 प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि tan π/2 अपरिभाषित होता है, तो π/2 कभी नहीं आएगा, -π/2 भी कभी नहीं आएगा। उसके बीच की जो संख्या है -π/2 यहाँ है, तो एग्जैक्टली ये लाइन नहीं है कि उससे जस्ट आगे से स्टार्ट हो गए, यहाँ π/2 की लाइन है, यहाँ इसके जस्ट आगे से स्टार्ट हो गई, इसके जस्ट पहले खत्म हो जाएगा। π/2 का मतलब क्या हो गया, 90, तो 90 से जस्ट पहले 89.9 तक के मान प्राप्त हो जाएंगे। 90 पे मान प्राप्त नहीं होगा, 90 पे क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। तो ये तीन के ये प्रांत हैं इधर वाले, और ये क्या है, परिसर हैं। ये आप लोगों को एक बार के लिए याद करने हैं, थोड़े से समझाने में तो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, 4-5 घंटे क्लास लेगी ना तब जाके पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। पहले मेरे को इसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ानी पड़ेगी, 4-5 घंटे की लंबी क्लास में ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी। तो अपन ये बेसिकली याद ही कर लेंगे, क्योंकि अपने को इसी लेवल तक पढ़ना है। बाकी जो समझने वाली चीज़ें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ेंगे अपन, इसमें समझने वाली चीज़ें वो है, तो वो चीज़ें अपन पढ़ेंगे पूरे ध्यान से। कोट इनवर्स अक्स का प्रांत भी -अनंत से अनंत तक ही होता है, मतलब पूरी वास्तविक संख्याएं आती है। इसका जो प्रांत होता है वो कोस के सिमिलर होता है, 0 से पाई। वही छोटे ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 0 इंक्लूड नहीं होगा, पाई भी इंक्लूड नहीं होगा, 0 और पाई के बीच में, मतलब पहले चतुर्थांश और दूसरा चतुर्थांश। 0 को छोड़ दो, पाई को छोड़ दो, 0 से जस्ट आगे से स्टार्ट कर दो 0.1 से, और पाई का मतलब 180 है, तो 179.9 तक आ जाओ। 0 से पाई के बीच की सारी संख्याएं आ जाएगी। अब फिर क्या आ गया, सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स में आर का मतलब ये होता है, इसमें से जो ये जो कोस के मान आ गए ना, इसमें से जो ये कोस के मान आ गए -1 से 1, -1 आप यहां रख सकते हो, 1 यहां रख सकते हो, लेकिन -1 से 1 के बीच की जो संख्याएं हैं वो आप यहां नहीं रख सकते। -1, अब संख्या रेखा पे -1 कहाँ होता है, देखिए ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये -1 होता है। 1 से ज्यादा, 1 एक भी ले लो, और 1 से ज्यादा जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी यहाँ रख सकते हो आप सेक इनवर्स अक्स में। और -1 भी ले लो, और -1 से कम जितनी भी संख्याएं हैं, माइनस अनंत तक, इधर प्लस अनंत तक, वो सारी संख्याएं आप यहाँ अक्स में रख सकते हो, वो प्रांत में आएगी। लेकिन अगर आप -1 और 1 के बीच जो छोटा सा बच गया ना, ये -1 और 1 के बीच का जो ये इतना सा एरिया बच गया, उसकी अगर कोई संख्या यहाँ रखोगे तो फलन अपरिभाषित आएगा, आउटपुट नहीं देगा। जैसे पेट्रोल की गाड़ी मोटरसाइकिल है, उसमें अगर डीजल डालोगे तो चलेगी नहीं, वो आउटपुट नहीं देगी। तो वैसे ये सेक इनवर्स एक्स ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर आप ये जो एग्जांपल, ये जो संख्याएं हैं वो रखोगे, -1 और 1 के बीच की अगर कोई संख्या रख दोगे ना, तो फंक्शन आउटपुट नहीं देगा, वो अपरिभाषित आ जाएगा। अब आउटपुट इसमें सेक इनवर्स एक्स में जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा
इसमें जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0 से पाई, 0 से पाई में की सारी संख्याएं आएगी, 0 से पाई तक की सारी संख्याएं आएगी सिवाय पाई बाई 2 के। इसमें से मैंने पाई बाई 2 को हटा दिया। 0 से पाई की सारी, 0 भी आएगा पाई भी आएगा, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में जितनी संख्याएं वो सारी की सारी आएगी, बस एक पाई बाई 2 नहीं आएगा, क्योंकि पाई बाई 2 पर वही बात है, फंक्शन क्या है, अपरिभाषित है। पाई बाई 2 पर फंक्शन क्या है, अपरिभाषित है, वैल्यू आउटपुट अपने को नहीं देगा पाई बाई 2 पे। अब एक लास्ट में बच गया कोसेक इनवर्स एक्स। कोस जैसे साइन इनवर्स एक्स का और कोस इनवर्स एक्स का प्रांत देखो बिल्कुल सेम है। टेन इनवर्स एक्स का और कोट इनवर्स एक्स का प्रांत बिल्कुल क्या है, सेम है। प्रांत की बात कर रहा हूं, परिसर की बात नहीं कर रहा हूं, प्रांत बिल्कुल क्या है, सेम है। वैसे ही अब साइन इनवर्स का और कोस इनवर्स का सेम है, तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन कार कोस का सेम है तो सेक कार कोसेक का भी क्या होगा, सेम होगा। r माइनस माइनस 1 से 1, मतलब वही है। सारी जितनी भी माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं सारी रख दो, बस -1 से 1 के बीच की जो संख्या है ना वो मत रखो, वरना आउटपुट नहीं मिलेगा, फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा, फलन अपरिभाषित हो जाएगा। अब आउटपुट चलो ठीक है, -1 से 1 के बीच की संख्याएं तो नहीं रखेंगे, 1 या 1 से ज्यादा रख देंगे, या फिर -1 या उससे कम रख देंगे। जब तब क्या आउटपुट मिलेगा वो देख के वो बात कर लेते हैं। तब आउटपुट मिलेगा -π/2 से π/2, उसमें से एक संख्या हटानी है 0। 0 कौन सा, ये वाला 0, क्योंकि यहां पर कोसेक 0 की वैल्यू जो आती है ना वो क्या आती है, अपरिभाषित। फंक्शन क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, आउटपुट नहीं देगा। तो ये जो 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वो अपन ने उनके क्या क्या पढ़े, प्रांत पढ़े, और उनके क्या पढ़े, मुख्य मान पढ़े। आपको ये बोल दिया जाए, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए आपने कितना ध्यान से पढ़ा है। ये बोल दिया जाए कि साइन इनवर्स 2, बताओ मान आएगा कि नहीं आएगा, मान नहीं आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स के आगे जो ब्रैकेट में संख्या है ना वो -1 से 1 के बीच में लिखी होनी चाहिए। साइन इनवर्स 2 आएगा ना वो क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। इस फंक्शन की कोई परिभाषा नहीं है, आउटपुट आएगा ही नहीं। समझ में आया क्या? यहां पर अगर 1/2 लिखा हो तब आउटपुट तुरंत मिलेगा। साइन इनवर्स 1/2, 1/2 का मतलब होता है साइन 30, और साइन 30 का मतलब साइन π/6। साइन इनवर्स से साइन कट गया और आउटपुट क्या मिल गया, π/6 मिल गया। आउटपुट क्या मिल गया, π/6 मिल गया। तो अभी तो ये था, इस क्लास में तो सिर्फ अपन इतना सा पढ़ेंगे, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का क्या हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। 6 प्रकार की प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होंगे, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। प्रत्येक के प्रांत हो गए, और प्रांत क्या होता है, अक्ष का जो मान होता है वो तो क्या होता है, प्रांत होता है, और अक्ष के मान रखने पर जो आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, परिसर या मुख्य मान होता है। जैसे अक्ष का मान रखा 1/2, ये तो क्या है इसका प्रांत, और 1/2 रखने पर अपने को क्या मिला, π/6, ये क्या है इसका मुख्य मान या परिसर। इज दैट क्लियर? आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित फॉर्मूलेज, क्वेश्चंस, बाकी सारी चीजें अपन आगे वाले वीडियोज में पढ़ते जाएंगे। वीडियोज की एक पूरी सीरीज आएगी, उस सीरीज में पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन। मैं आपको बता दूं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन है जो है वो 12th क्लास की बुक में 4 नंबर का है, और जो बोर्ड एग्जाम्स 2021 देंगे, जो 2021 देंगे उनके ये है 7 नंबर का चैप्टर है। बोर्ड 2021 में जो एग्जाम देंगे 12वीं का मैथमेटिक्स का, उसमें ये 7 नंबर का टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे अपन। 2021 वालों का फायदा है, 2022 में कोई एग्जाम देगा उनके वैसे तो 4 नंबर का रहेगा, सिलेबस डिडक्ट करने के बाद में देखो 4 का रहता है, 7 करता है, कितने रहता है वो बाद की बात है। लेकिन ये टॉपिक बहुत ही ईजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट किस लिए? क्योंकि आगे वाले जो टॉपिक्स हैं अवकलन और समाकलन, लगभग 38 से 40 नंबर के अवकलन समाकलन आता है, जो पूरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय पर बेस्ड है। तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।